हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सफरनामा में। और मैं इस समय पहुंचा हूं सीता दरसुख माजुली का एक जगह है, यहां पे पहुंचा हूं। और देखिए, ये राना पाई भैया हैं जो उस दिन पानी के जहाज़ पे मिले थे, फेरी पे मिले थे। तो इन्हीं के साथ मैं घूमने आया हूं, ये घुमाने लाए हैं। और सुबह में इनके साथ यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, चावल दाल और छोटी फिश, मछली जिसको बिहार में पोठी बोलते हैं, और इचना इचना मैं बहुत लंबे समय बाद खाया हूँ। तो एक बार मैं बहुत समय बाद नहीं बोल सकते, दूसरी बार बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली में खाया था जब एमफिल में था। 2016 में बोल सकते हैं। मेरी क्लासमेट है नेहा, वो केरला से है और बंगाल वगैरह में है। तो एक बार वो लंच लाई थी, तो मुझे पता नहीं था, उस समय मैं खाना शुरू कर दिया था। तो मैं ऐसे ही, वो चोखा बना हुआ था और मैं जस्ट आया और एक रोटी का बाइट लिया और उसमें डुबा कर खाया। अजीब सा टेस्ट लगा था, क्योंकि मैं पहली बार खा रहा था। तो हाँ, आज मैं दूसरी बार खाया, लेकिन ये खड़ा था, फ्राई किया हुआ था। तो राना पाई भैया खिलाएं। और गाइज, मैं आप यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखिए, जो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ऐसे भैया बता रहे थे, राना पाई भैया बता रहे थे कि यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल हाउस ये नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। क्योंकि ऐसे देखिए, आप कई बार देखे होंगे शायद कि इस तरह का डिज़ाइन चाइना वगैरह में देखने को मिलता है। बट हाँ, खैर, ग्लोबलाइज हो रहा है दुनिया, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस तरह से है, एक तरह से इसको रिजोर्ट टाइप का बोल सकते हैं। हम यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को देखने को मिला। तो चलिए, हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ का लोकल जो ट्रेडिशनल हाउस है, घर है, उसको देखते हैं। और गाइज, आपको बता दें कि भैया बता रहे थे, राना पाई भैया बता रहे थे कि जो मिसिंग ट्राइब हैं, वो ज़्यादातर उनका जो घर होता है वो बम्बू का होता है। लेकिन अब बम्बू भी बहुत, भैया बता रहे थे कि बहुत कम हो गया है। तो अब जो सीमेंट का जो होता है घर होता है, पक्का घर होता है, अब वो बनने लगा है। लेकिन फिर भी उसको रिस्टोर करके रखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अभी भी घर होता है। ऐसे मैंने भी देखा है, कई जगह घर तो अभी है, बट उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले सारा का सारा जितने लोग होते थे उनका घर हुआ करता था। तो चलिए, मैं अब उधर वहाँ पे चलता हूँ, और उनका दोस्त हैं वहीं पे जो उस रिजोर्ट को चलाते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये भी एक नदी आ गया है, लुइत नदी है यहीं पे। ये सब जो रिजोर्ट है बनाया गया है, और भैया का घर भी यहीं पे है। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं। देखिए, ऊपर भी ऐसे कुछ बता रहे थे, विष्णु का ये नाव हो गया, वो बैठे हुए हैं। तो चलिए, अब वहाँ पे चलते हैं। गाइस देखिए, और मैं आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो नदी, जो ऊपर से ब्रह्मपुत्रा नदी है, ऊपर से इतना धार तेज होता है कि माजुली को धीरे धीरे ये ख़त्म करते जा रहा है। और तो हम पहुँचने ही वाले हैं। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था, बट काफ़ी मज़ा आया और मज़ा आ रहा है। तो देखिए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिवर के पास। तो फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी के पास आ गए हैं। मैं अपना साइकिल लिए हुआ हूँ और सामान तो वहीं पे छोड़ दिया हूँ, अवनाती शस्त्रा के पास। और वहाँ के दो छात्र के साथ आया हुआ हूँ। तो चलिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में कुछ खट्टी मीठी यादें जो यहाँ के लोगों का है, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ।
और गाइस मैं हूँ इस समय माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो मैं कल ही यहाँ पे आया था और अनुवाईती शस्त्रा में रुका हुआ हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की जो माजुली की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो यही है कि आप देख रहे हैं जो ये पानी दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई है, क्योंकि पिछले 12 दिन से 14 दिन से कंटिन्यू बारिश यहाँ पे हो रही थी। तो ये यहाँ पे लगातार होता है और इसके वजह से यहाँ का जो आप देख रहे हैं बगल में बहुत सारे आप टापू देख रहे हैं। तो ये टापू ये माजुली का पार्ट था, लेकिन अभी आइलैंड वो बना हुआ है, अलग आइलैंड बना हुआ है। और जहाँ पे हम खड़ा हैं ये माजुली भी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, द्वीप है। तो लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो धार है उसके वजह से लगातार कटते जा रहा है और नए नए टापू बन रहे हैं, कटकर टापू पानी में समा जा रहा है। तो जिसके वजह से यहाँ के लोगों का जो ज़मीन है जिस पर वो खेती करते थे बरसों बरस, वो ख़त्म हो जा रहा है, उनकी लाइवलीहुड छीन जा रहा है। तो ये आपको बता दें कि जो माजुली है यहाँ पे करीब 1100 वर्ग किलोमीटर में था, लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र के धार के वजह से, कट जाने की वजह से मात्र 400 या 500 वर्ग किलोमीटर बच गया है। यानी कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा जो माजुली का जो आइलैंड था, द्वीप था, वो कटकर पानी में दहकर कहीं और चला गया। तो इसके वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनकी लाइवलीहुड जो जीवन यापन जो जिससे करते थे वो चला गया है। और आपको ये बता दें कि ये असम का सांस्कृतिक राजधानी है। असम को कल्चर को बहुत ज़्यादा समेटे हुए हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे हैंडलूम बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। बहुत सारे आदिवासी हैं, मिसिंग आदिवासी हैं, जो कहा जाता है कि बहुत साल, हज़ारों साल पहले अरुणाचल प्रदेश से मूव करके, माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे और बसे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी हैं, एससी भी हैं और भी बहुत सारे अदर जातियाँ हैं जो इसको, आसाम को बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान है। तो मैं कल से यहाँ पे घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये इसको आसाम की राजधानी, कल्चरल राजधानी क्यों कहा जाता है माजुली को, इसको समझने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए और आपको और भी कुछ दिखाते हैं। और मैं अभी यहाँ पे अनुवाती से आया था साइकिल से। देखिए हमारी साइकिल वहाँ पे लगा हुआ है और ये दो जो छात्र हैं शस्त्र से ही मतलब वहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा 2 दिन, एक दिन इनके साथ। हम यहाँ पे आए हुए हैं और एक दूसरे कमरा बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो पान पे यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ऐसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब आप पान खाएंगे। तो फिर मैं बोला कि कुछ स्पेशल है क्या, तो कुछ अलग समझ लिए, बोले कि पैसा नहीं लगता है। लेकिन मैं बोला था स्पेशल, अलग, डिफरेंट। तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लैंग्वेज इशू है थोड़ा सा, बट काम चला रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ का पान खा के देखते हैं, टेस्ट करके। मैं मार्केट में बहुत सारा देखा था, कि कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, खा कर देखते हैं। तो गाइस 17 में हम रुके हुए हैं। हेमकंत, क्या नाम है? क्या तो इनके साथ हम घूम रहे हैं रात में। ऐसे मैं पूरा डिटेल कल सुबह में बताऊंगा। तो देखिए कुछ यहाँ पर भी यहाँ का हिंदी का बोले कल्चर है, उसको दर्शाया गया है। तो चलिए इनके साथ हम पूरा ये कैंपस एक तरह से बोल सकते हैं, या क्षेत्र जो बोल सकते हैं, उसको हम घूम रहे हैं। ऐसे अंधेरा है लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करते हैं।